हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड में मार्कशीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो स्कूल से रिलेटेड बनाना है उस स्कूल का नाम लिख लीजिए। तो देखिए हम लिखते हैं एमवीडी पब्लिक स्कूल। ठीक है, अभी यह स्कूल देखिए ले लिए। अगर आपको साइज बड़ा करना है, यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, बट हम थोड़ा डिजाइन में चाहते हैं तो इंसर्ट में चलते हैं और वर्ड आर्ट में क्लिक करते हैं जिस तरीके का आर्ट लेना है। तो देखिए हम ले लिए। अब इसको सेलेक्ट कर कर इसको हम इस तरीके से ट्रांसफॉर्म में करना चाहते हैं तो ये देखिए कर लिए। तो देखिए हमारा इस तरीके से हमारा क्या है कि सेलेक्ट कर कर इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे। देखिए ये हो गया। अब इसको आप थोड़ा बड़ा छोटा जो भी करना है आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका साइज बड़ा कर लीजिए, आपको जो भी साइज करना है। और देखिए इस तरीके से अब इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो आप कुछ नहीं, यहाँ फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पोजीशन इसका चेंज कर लीजिए ताकि ये कहीं भी मूव ऑन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लिख लिए। अब हमको लिखना है मार्कशीट, तो हम इंसर्ट में चलते हैं। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स से एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे ड्रॉ कर कर इसलिए लिखते हैं ताकि वो क्या होता है कि कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्कशीट लिख लिए। अब इसको साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कलर्स चेंज कर लेते हैं, आपको जिस कलर्स का चाहिए। फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ सेट कर देते हैं सेंट्रल में। इसका फॉर्मेट में जाकर शेप का आउटलाइन चेंज कर देते हैं ताकि आउटलाइन नहीं दिखे। नहीं तो क्या होता है कि आउटलाइन दिखेगा तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम आउटलाइन ही हटा दिए। तो इस तरीके से देखिए अब हम लोगो भी लेना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाते हैं, एक शेप लेते हैं। अब शेप में हाँ इंसर्ट करने के बाद इसमें आप ऐसे भी पिक्चर लेकर इंसर्ट कर सकते हैं, बट शेप में लेने से क्या होता है कि कहीं भी मूव करने में भी सही रहता है। तो पिक्चर पे क्लिक करते हैं, आप जहाँ पिक्चर है वहाँ से आप पिक्चर को इंसर्ट कर लीजिए। देखिए हमारे पास एक छोटा सा पिक्चर था, आप कोई भी पिक्चर लोगो जो भी, जैसे ये है इसी को ले लेते हैं। तो ये देखिए इंसर्ट हो गया इस तरीके से। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेम एड्रेस ये सब देना है। तो इसके लिए अब यहाँ ये चीज़ें हो गई। हम इंसर्ट में फिर से चलते हैं, एक शेप ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम टेक्स्ट ऐड टेक्स्ट कर देते हैं राइट क्लिक कर कर। अब इसका कलर हटा लेते हैं और आउटलाइन इसका ब्लैक रखना है तो ब्लैक कर दिए। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लिख दिए कि ये नेम के लिए है। इस तरीके से हम लिख लिए। अब फादर्स नेम भी लिखना है तो हम यहाँ से फादर्स नेम लिख लिए। देखिए ये हमारा। अब यहाँ पर भी इसके नीचे लिखना है रोल नंबर, स्कूल का नाम या क्लास जो भी। तो देखिए जैसे क्लास लिख लिए, कौन से क्लास का है। सॉरी यहाँ पर हम ये नहीं लिए, तो आप यहाँ कर्सर क्लिक करिए। अब यहाँ पर इस तरीके से आप स्पेस दे दीजिए लिखने के लिए। अब उसके बाद स्पेस से यहाँ से क्लिक करते जाइए। अब यहाँ पर लिख लीजिए रोल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ देखिए रोल नंबर लिख लिए। आर को कैपिटल कर लेते हैं, सही दिखेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है कि ज़्यादा स्पेस, तो इस तरीके से इसको हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए कहीं अगर स्पेस ज़्यादा कम हो गया होगा तो। अब इसको कहीं भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, नेम रोल नंबर क्लास। अब हम इसके नीचे देखिए, सॉरी इंटर कर दिए। अब यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि इस तरीके से एक सब्जेक्ट का बनाए। तो हम ये नेम वगैरह लिख लिया। अब इंसर्ट में गए, अब टेबल लेते हैं। आपको कितना टेबल चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप टेबल बनाइए। जैसे कि हम इतना ले लिए। अब यहाँ हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट का नाम। तो सब्जेक्ट का नाम जो भी लिखना है तो सब्जेक्ट लिख लिए। ठीक है, सब्जेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ टोटल मार्क्स लिख लेते हैं, टोटल कितने मार्क्स का है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अब इसमें आपको मार्क्स ऑफ 10 कितने का हुआ है वो भी लिखना है तो वो भी लिख लीजिए।
ठीक है, ये देखिए हम इस तरीके से इसको टाइप कर लेंगे। ये देखिए इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा देखिए इस तरीके से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, टेबल को सेट कर लेंगे। मार्क्स ऑप्टेन हो गया, और इधर ग्रेड भी डालना चाहते हैं तो आप ग्रेड भी लिख लीजिए। ठीक है, आप रिमार्क्स में भी लिखना चाहते हैं कि गुड है, वेरी गुड है, तो आप रिमार्क्स भी डाल लिए। तो इस तरीके से देखिए डाल दी। अब सब्जेक्ट में आपको जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, एसएससी है, सोशल साइंस, और भी आपको टैब बढ़ाना है तो आप देखिए टैब से भी जाकर या नीचे इंटर करेंगे। अब ये मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश ले लिए, हिंदी लेना है तो देखिए यहाँ कर कर आप पीछे यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ये आप देखिए इंटर करेंगे तो इंटर हो जाएगा, टैब क्लिक करेंगे तो टैब। अगर हिंदी भी लेना है तो हिंदी भी ले लिए। ठीक है, इस तरीके से बना लिए। अब टोटल मार्क्स मेरा टोटल कितने का है, 100 है, तो हम 100 कर लिए। अब सब में यही चीज़ें क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर कर सब में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि टोटल मेरा 100 मार्क्स का है। ठीक है, अब टोटल मेरा 100 का है तो क्या है कि यहाँ पर हम टोटल लिख लेते हैं कि मार्क्स ऑप्टेन मेरा 80, 70 अब जो भी रखना है। तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए इसको रख लेते हैं। अब ग्रेड में जिसका भी ए ग्रेड आया है, ठीक है, मान लीजिए किसी का बी ग्रेड आया है, जैसे मार्क्स ऑप्टेन किया गया, अगर मान लीजिए किसी का 70 आया है तो इस तरीके से अगर ए ग्रेड है तो ए ग्रेड सबको हम ए ग्रेड डाल लेते हैं। रिमार्क्स हमारा सब में गुड है, वेरी गुड है, जो भी है आप डाल लीजिए, हम अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी है डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से एक छोड़कर कॉपी हुआ था, इसीलिए क्या हुआ, इसको कॉपी कर लीजिए और इसको सब में पेस्ट कर लीजिए। ये देखिए हमारा मार्क्स बन गया। अब हम लोग चाहते हैं कि टोटल भी इसका मार्क्स देखना है तो हम एक और भी ले लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, ये बढ़ गया। अब इसमें हम टोटल देखना चाहते हैं, हम टोटल लिख लेते हैं। अब ये टोटल मेरा कितना हुआ, टोटल देखिए कितना सब्जेक्ट है, 5, 6, तो 600। ठीक है, 600 यहाँ लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा टोटल कितना हुआ, 48। ठीक है, 480। ठीक है, टोटल मेरा 80 हुआ। अब जोड़ लीजिए इसको, 8, 8, 16, तो 48 हुआ। ठीक है, अब इसको ग्रेड में आपको कुछ नहीं, अब ये दोनों को आप मर्ज कर दीजिए, यहाँ से सेलेक्ट करिए। अब इसको आप मर्ज कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि मर्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखिए इसको थोड़ा सा इधर उधर मूव ऑन भी कर सकते हैं। देखिए इसको टेबल को कहीं भी आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है आप इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लीजिए, कलर्स वगैरह हेडिंग भी चेंज करना है कर लीजिए, या फिल करना है जिस कलर से भी, ये आप यहाँ से इसको यहाँ से आप टेबल को यहाँ डिजाइन में जाकर शैडो डाल लीजिए, किस तरीके का शेडिंग भी डालना चाहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आप इसको सेंट्रल वगैरह भी कर सकते हैं। आप इसको लेआउट में जाइए, यहाँ से देखिए इस तरीके से सेंट्रल कर सकते हैं। ये टेबल को पूरा सेलेक्ट करिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप टोटल ये जो है उसको आप बोल्ड कर लीजिए, कंट्रोल भी क्लिक कर दीजिए। अब हम लोग नीचे देखिए परसेंटेज वगैरह लिखना है तो हम परसेंटेज लिखते हैं। अब कितना परसेंटेज आया, ठीक है, तो अब एक इंसर्ट टेप, फिर से इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। देखिए हमारा इंसर्ट कर लिए। ठीक है, इंसर्ट में लिखने से क्या होता है कि हम कहीं भी इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख लिए परसेंटेज, परसेंटेज यहाँ लिख लीजिए, परसेंटेज।
ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ परसेंटेज लिख लिए। और भी जो भी चीज़ है, ओवर ग्रेड, टोटल ग्रेड कितना आया है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। विदाउट शेप का भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप शेप ले। अब यहाँ पर लिख लेंगे परसेंटेज, सॉरी गलत लिखा गया, तो अब इसको यहाँ से, अब यहाँ पर हम लिख लिए ग्रेड, हमारा ग्रेड क्या आया है, रैंक क्या आया है, इस तरीके से हम देखिए इंटर करते जाते हैं। रिजल्ट हमारा क्या है, पास है, फेल है, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ इस तरीके से, या यहाँ हम टेक्स्ट को इस तरीके से लिखकर यहाँ पर इसको हटा लेते हैं। परसेंटेज मेरा टोटल कितना है, 80% आया है, जितना परसेंट आप निकालना चाहते हैं 80 पॉइंट, यहाँ परसेंटेज का सिंबल दे दिए। अब यहाँ पर एक हम शेप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए तो ये देखिए किस तरीके से, कितना इजी है। इसको हम यहाँ से इस तरीके से कर लिए कि इस तरीके से हम यहाँ परसेंटेज, इसको भी आपको ग्रेड वगैरह जो भी लिखना है तो आप ग्रेड के लिए भी इसको कॉपी कर कर आप पेस्ट कर कर भी यहाँ पहुँचा दीजिए, यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको ए ग्रेड है तो ए ग्रेड लिख लीजिए, फिर रैंक, रिजल्ट, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और डेट वगैरह भी बताना, लिखना है आपको, तो यहाँ डेट लिख लीजिए, आपका क्या डेट है, किस डेट में आपको ये बनाए हैं। यहाँ प्लेस देना है तो प्लेस दे लीजिए, प्लेस लिख लीजिए। तो इस तरीके से हमारा देखिए बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए हम रैंक भी डालना चाहते तो रैंक ले लीजिए, रैंक आपका 4 है, आप इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कर्सर को रखिए, रैंक 4, ओके, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ इसको लिख लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से भी करना है तो आप देखें कि हमारा एक मार्कशीट बनकर रेडी हो गया। इसमें और भी जो भी एडिटिंग करना है आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपको इस तरीके से आपको ये मार्कशीट बनकर रेडी हो जाएगा, ओके। तो ये बहुत ही ईजी है, आप अपना मार्कशीट बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। आपको और भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में आप क्रिएट कर सकते हैं मार्कशीट को, बहुत ही ईजी है। बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इसको बॉर्डर भी लगा लीजिए। देखिए डिजाइन में जाइए, आप पेज बॉर्डर पर जाइए, पेज बॉर्डर जिस तरीके का बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, पेज का बॉर्डर, ताकि पता चलेगा। ये देखिए आप इस पेज के अंदर ज़्यादा बाहर है तो हम इसको थोड़ा नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए हो रहा है, ये हमारा थोड़ा सा सेट इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम लोग मार्कशीट बनाते हैं। अपना आपको जो भी बनाना होगा आप बना सकते हैं और भी अलग डिजाइन में, ओके। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।